दोस्तों, अपने देश की ये विडंबना है कि हम धर्म और जाति और उसका सांप्रदायिकता का आकलन अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं। कई बार यही जाति और यही धर्म की राजनीति किसी के लिए सेक्युलरिज्म हो जाता है और किसी के लिए सांप्रदायिक हो जाता है। यही जाति की अगर कोई बात तो उसको सामाजिक न्याय की लड़ाई मान ली जाती है और कोई यहीं पे अगर कोई वर्ग अपनी जात की बात करे तो उसको जाति के आधार पर या बोल सकते हैं जातीयता करने वाला, कास्टिज्म करने वाला का एक उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है। ये बात क्यों हो रहा है? कुछ बातें मैं बोलूँगा जो आज के दिन में बहुत ही ज्वलंत है। आप जानते हैं कि 16 और 17 तारीख को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। ये विशेष सत्र किस लिए? जो खबरें हैं उसके हिसाब से देखें कि महिला आरक्षण है उसको पारित किया जाएगा परिसीमन के हिसाब से। जो आप जानते हैं कि ये 2023 में पारित नहीं किया जाएगा मतलब इसमें संशोधन होगा। 2023 में ये विधेयक जो है पारित हो गया है, अब उसमें संशोधन किया जाएगा। जब ये पहले आया था तो उसके पहले कांग्रेस इसके अगेंस्ट में थी और उन्होंने बोला था कि नहीं 2024 के चुनाव से ही लागू कर दो। मतलब इसको परिसीमन का और महिला आरक्षण को। लेकिन आज के टाइम में अब वो बोल रहे हैं कि 2029 में नहीं लागू होना चाहिए। क्यों? अब ये महिला आरक्षण के बात पे कांग्रेस प्रखर प्रखर तो है, लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए सीरियस है? अब इसमें कहा मैं महिला आरक्षण की बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने आरक्षण की क्यों ये ऐसी बात बोली कि कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आरक्षण की कोई बात करे और अपनी जाति की बात करे, तो वो सामाजिक न्याय का पुरावा हो जाता है। मैं इसको इसलिए बोलता हूँ कि आपको पता होगा कि ये जो संशोधन है महिला आरक्षण के लिए ये 2008 में ये आया था, कांग्रेस की सरकार ने ही लाई थी यूपीए की गवर्नमेंट के। लेकिन राज्यसभा में 2010 में पारित हो गया था। लेकिन लोकसभा में इन लोगों ने लेके नहीं आए। क्यों? अगर राज्यसभा में बीजेपी समर्थन करके और उसके समर्थन से पारित कर सकती तो लोकसभा में भी हो सकता था। लेकिन कांग्रेस चाहती नहीं थी। उसकी वजह क्या है? कि यही जो आरक्षण के जो पौधा जो बने हैं, चाहे वो उस समय लालू यादव थे, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव। उन्होंने उस समय एक नया पेज डाला कि इस आरक्षण के विधि में आरक्षण होना चाहिए, जो ओबीसी के लिए होना चाहिए। मतलब ओबीसी की महिलाओं के लिए अलग होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अपने देश में जो संविधान है, वहाँ पे केवल अगर देखा जाए तो चुनाव में एससी-एसटी के लिए आरक्षण है, कहीं भी ओबीसी का नाम नहीं आता। केवल नौकरी में, जॉब में ओबीसी का आरक्षण है, जो कि मंडल आयोग के बाद जो बीपी सिंह के बाद आया था, उसके बाद है। तो इसलिए एससी-एसटी के अलावा जो चुनाव है, जो पार्लियामेंट या विधानसभा में, वहाँ पे उनके रिजर्वेशन नहीं है। अब उनका कहना है कि अगर ऐसा होगा तो केवल जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, अब यहीं पे पेच है। वो लोग की महिलाएँ आ जाएगी तो इसलिए हमें आरक्षण विदिन आरक्षण देना पड़ेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर आप बैकवर्ड क्लास की राजनीति करते हो, अपनी कास्ट की राजनीति करते हो, तो आप समाजवाद के पुरोधा कैसे हो जाते हो? और आप क्या ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं करते जब बोलते हो कि नहीं, स्वर्ण समाज की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो आप क्या वहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं करते हो? क्या आप वो समाजवाद के आप ये समाजवाद है, जहाँ समाज की समता की बात हो रही है। अब आप बोलोगे जो वहाँ गरीबी है, तो गरीबी है तो क्या मुलायम सिंह के घर में गरीबी है? क्या शरद यादव के घर में गरीबी है? क्या लालू यादव के घर में गरीबी है? नहीं है। वो लोग आगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, मंत्री बनते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वो अपने को पिछड़ा दबित को मैं कई बार बोला हूँ इस बात को कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो जाते हो और प्रदेश में मंत्री भी हो जाते हो। आप मतलब देश के कैबिनेट में जो आप कैबिनेट में आप जाओगे तो रक्षा मंत्री हो जाते हो, डीआईजी हो जाते हो। इस रैंक पे जाने के बावजूद भी अगर आप अपने को दबा कुचला महसूस कर रहे हो, इसका मतलब है या तो राजनीति है या मेंटली रूप से आप अपने को खुद ही आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम में वो सामर्थ है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इतने आगे बढ़ने के बावजूद भी आप अपने को तब तो किसी काउंसलिंग की जरूरत है कि आपके दिमाग की बीमारी है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही बात है,
अगर आरक्षण विदिन आरक्षण हो, तो फिर ओबीसी के आरक्षण में आरक्षण विदिन आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ओबीसी समाज के, चाहे किसी भी जाति के, नीतीश कुमार की जाति को, कुर्मी हो, कोयरी हो, यादव हो या हरिजन हो, तो उसमें भी जो लोग क्रीमी लेयर को क्रॉस कर गए, या जो क्रीम है, उनके भीतर भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्या जो एक लेवल में क्रॉस कर गए कि वो लोग उसमें पैसे वाले हो गए, सामर्थ्यवान हो गए, उनको आरक्षण से निवृत्त नहीं करना चाहिए? फिर वहाँ भी आरक्षण विदिन आरक्षण होना चाहिए। उन लोगों को वो फ़ायदा मिलना चाहिए जिसके लिए रियल में और आरक्षण बनाया गया था। आज 70 साल के बाद एससी-एसटी के आरक्षण होने के बावजूद भी इसमें कोई भी आगे, आज भी समाज वहीं खड़ा है। जब भी ये आरक्षण का ये प्रावधान लाया गया तो सोचा गया था कि कुछ साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 70-80 साल के बावजूद भी ये वहीं का वहीं खड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस आरक्षण का फ़ायदा है वो कुछ लोगों के पास जा रहा है, और वही कुछ लोग जो स्वर्ण समाज, आप समझ सकते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस में स्वर्ण समाज हो गए हैं। जो अपने को बैकवर्ड, तो बैकवर्ड के रूप में फैसिलिटी तो ले रहे हैं, और वो बैकवर्ड के रूप में ले रहे हैं, लेकिन है स्वर्ण बैकवर्डों में। क्योंकि वो पैसे से और सब चीज़ें से वो बहुत अगर देखा जाए तो काफ़ी उन दोनों में, जो बैकवर्ड क्लास में ही जो अपर, जो पैसे से आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गए हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से आज भी समाज में बैकवर्ड क्लासेज हों या हर एससी-एसटी हो, वो उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है जिसको मिलना चाहिए था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बात अब फिर क्यों आ रही है? क्योंकि जो बीजेपी अगर लेके आएगी, तो आपको पता है परिसीमन होगा और राज्यसभा और लोकसभा में सीटें बढ़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस वही चाहती है। अभी सोनिया गांधी का मैसेज भी आ गया है इस पे कि मतलब बैकवर्ड क्लासेस जो जो उस समय मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव ने मुद्दा उठाया था कि भाई इसके अंदर एक ओबीसी के लिए भी आरक्षण विदिन आरक्षण होना चाहिए, उनकी महिलाओं के लिए अलग होना चाहिए। यानी कि वो पेच लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मतलब इन लोगों ने किया था अपने टाइम पे। अब सवाल ये होता है इससे कांग्रेस को फ़ायदा क्या होगा? आप अगर, ये पूरा का पूरा मुद्दा है आरजेडी का और समाजवादी पार्टी का। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये उन्हीं का पीछ है। आप चाहे कितना भी चिल्ला लो, कितना भी कर लो, आज कोई भी दलित कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है। वो जब भी वोट देगा तो मायावती को वोट देगा। वो जब भी वोट देगा तो जहाँ पे जो दलित के नेता हैं उनको वोट देता है, वो कांग्रेस को पास नहीं जाता। अब कांग्रेस जिस बहकावे में है, जिस भूल में जी रही है, वो काफ़ी टाइम से वो भूल से बाहर निकलना चाहिए, वो काफ़ी पानी बह चुका है, अब कांग्रेस को उसमें टाइम लगेगा। ऐसे ही जो मुस्लिम और दलित के नाम पे वोटों से जीती थी कांग्रेस, और ब्राह्मण थे, आज ब्राह्मण जो है उस तरह से कांग्रेस के साथ वोट नहीं करते। वैसे ही मुस्लिम समाज भी आज कांग्रेस को वोट नहीं करते। आज मुस्लिम समाज जहाँ पे जो बीजेपी के खिलाफ जीतता है, जो पार्टी स्ट्रांग होता है उसको वोट देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि बिहार में आप आरजेडी के साथ हो, वहाँ पे समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं देते। लेकिन समाजवादी पार्टी लड़ती है कई सीटों पे। वैसे ही आप देखेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में है, तो किसी को भी वोट नहीं देंगे, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होते हैं और कांग्रेस के साथ नहीं खड़े। अगर गठबंधन ना हो, तो कांग्रेस के साथ भी नहीं खड़े होंगे। इसी तरह हर स्टेट में आप जाइए, आप अगर तम अ, उ अगर वेस्ट बंगाल उठा लीजिए, तो वहाँ पे मुस्लिम मतदाता जो है टीएमसी के साथ खड़ी होती है, वो कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी होती है। तो यही आपको देखने को, यहीं पे आप देखेंगे लेफ्ट के साथ भी खड़ी नहीं, लेकिन केरला में वो लेफ्ट के साथ खड़ी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं, वो हमारे लिए कई जगह हम जब करते हैं, जो मतलब ऐसे नेताएँ करते हैं, जैसे चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आरजेडी के हों या मायावती हों, तो उनका जो अगर कास्ट की पॉलिटिक्स करेंगे, तो वो समाजवाद का हो जाएगा, या वो समाज को बराबर करने का अधिकार हो जाएगा। लेकिन कोई स्वर्ण समाज से व्यक्ति आए और वो अपने समाज के लिए, जो स्वर्ण समाज के समाज में आपको कई ऐसे गरीब लोग मिल जाएँगे, जिनको खाने के भी लाले पड़े हैं। लेकिन जब उनकी बात करेगा, तो वैसे लोग जो हैं, वो वहाँ पे आके खड़े हो जाएँगे, बोलेंगे जी कास्ट की राजनीति कर रहा है। अब यहीं पे धर्म की राजनीति देखिए, अगर आप बीजेपी अगर राम जन्मभूमि का या प्रभु श्री राम का लेकर अगर कोई रैली निकालती है, तो वहाँ पे वो सांप्रदायिक होती है। लेकिन आज ही के दिन में देखिए कि टीवी के, जो कि
थालापति विजय की जो पार्टी है, उन्होंने थालापति ने कट आउट जीसस क्राइस्ट का लेकर रैली निकाली। तो वो समाजवाद है और वो सेक्युलरिज़्म के पहाड़ा की तरह देखा जा रहा है और वो सेक्युलर अपने को मानते हैं कि मैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। आप जीसस क्राइस्ट की कटआउट लेके आप वोट माँग सकते हो, तो आप सेक्युलर कैसे हो जाओगे? और कोई अगर प्रभु श्री राम या किसी हिंदू भगवान का फ़ोटो लेके आओ, तो सांप्रदायिक कैसे हो जाएगा? तो ये अपने-अपने तथ्यों के साथ लेकर चलते हैं और यही वजह है कि अगर आप करोगे तो सामने वाला भी पोलराइज़ होगा और ये हिंदू बहुल देश है, तो ऑब्वियसली आप ऐसा करोगे तो बहुत वो पोलराइज़ होगा। तमिलनाडु में अगर ये करोगे तो हिंदू बहुल वहाँ भी हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, तो अगेंस्ट में पोलराइज़ आज नहीं तो कल होगी। आप देख लीजिए बंगाल में क्या हालत है, धीरे-धीरे तमिलनाडु और केरल में भी होने वाला है। केरल में भी हिंदू की संख्या ज़्यादा है। तो आज वो नहीं सोच रहे, कल वो सोचेंगे। जब इस तरह की आप राजनीति करोगे कि आप अगर अपनी अपनी देवी-देवता या अपने धर्म के जो जो भगवान को लेके अगर रैली करते हो या उनकी बात करते हो और उसके बावजूद भी आप सेकुलर रहते हो, तो हिंदू के दिमाग में भी ये बात आएगी और यहीं से सवाल उठता है, फिर क्या होगा? फिर आप कब तक ये बोलते रहोगे कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, क्योंकि देश की जनता उसको मानती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो ये कांग्रेस चल रही है, ये पूरी की पूरी कांग्रेस की अपनी जो है पीच नहीं है। तो यहाँ पे कांग्रेस को फ़ायदा नहीं होगा जितना भी ये पिच पे खेलने का प्रयास करे। इसमें विपक्षी दल में जो गैर कांग्रेसी है उन्हीं को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे यही सवाल उठता है कि सेक्युलरिज़्म या कास्ट का फ़ॉर्मूला 2 लोगों के 2 वर्ग के लिए अलग-अलग नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।